दोस्तों इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे आप अपने मोटापे को या आपकी मधुमेह या बीपी इसको आदतों से कैसे खत्म कर सकते हैं, है ना। मोटापे को भी खत्म कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरा नाम है गुरदीप सिंह और मैं एक हिप्नोसिस का ट्रेनर हूँ, एनएलपी का ट्रेनर हूँ। और मैंने बुक भी लिखी है ट्रैक्टर से सफलता तक, यानी ट्रैक्टर का मतलब है कि हमारी ज़िंदगी की जो आदतें हैं उसको ट्रैक्टर के रूप में बताया मैंने। और मेरे बहुत सारे वीडियो हैं इस चैनल के ऊपर, आप देख सकते हैं पहले जाके कि सांस लेके भी आप कैसे चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। यानी जो भी हमारी ज़िंदगी के अंदर हो रहा होता है, वो कोई भी हमारी ज़िंदगी में दुख तकलीफ है, वो सबसे पहले यहाँ पे पैदा होती है हमारी, फिर हमारा शरीर में वो आती है। तो जब भी मैं बहुत सारी जगह पे जाता हूँ, बहुत सारे लोगों के डर हैं, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो तो आप कभी भी मेरे को कॉल करके दूर कर सकते हो। ये नंबर इस चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट मैं सभी की मदद करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। लेकिन फ्री में जो चीज़ दी है उसकी वैल्यू नहीं करता माइंड, है ना। तो दोस्तों सबसे पहले कुछ ही दिन पहले मेरा वजन ज़्यादा था और मैं बहुत ज़्यादा, यानी ये मधुमेह, बीपी, ऐसा लगना था जिंदगी बस मरने वाला हूँ मैं। तो ऐसे समय पे तो मैं बुक्स बहुत पढ़ता था। तो एक एनएलपी सीखी, हिप्नोसिस सीखा, तो एक किताब मेरे सामने आई। वो किताब है जी ये ओबेसिटी कोड। डॉक्टर जोन्स फंग एमडी हैं, इनकी बुक है पूरी लिखी हुई। जब मैंने पूरी इस किताब को पढ़ा तो मुझे बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आई। और ये बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, अगर आपको ये किताब मिल जाए तो ये किताब पढ़ने की आपको, है ना। तो मैंने किताब पढ़ जब ली, तो इसमें मैं जैसे पीछे सांस का वीडियो बनाया कि आप सांस को साध के आप भी अपने सब कुछ, अपने दुख तकलीफ जो भी आप दूर कर सकते हो, है ना। बीमारियों का नाम लेने से क्या होता है कि वो चैनल वीडियो ज़्यादा चलता नहीं है। तो आप अपनी सारी तकलीफें अपनी सांस से दूर कर सकते हो। ये पहला तरीका है स्क्वायर सांस लेना, रोक के सांस लेना, कुछ अंदर रोकना कुछ बाहर रोकना, बहुत सारे तरीके हैं सांस के अंदर। तो वो अपने मैं इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मेरे साथ हुआ कि अब मैंने एक किताब को पढ़ रहा था, तो इस किताब में देखा कि खाने से वजन बढ़ता है क्या। डॉक्टर ने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, जो डॉक्टर जॉन फंग हैं, एमडी हैं ये, है ना। तो इन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दे के बताया कि नहीं होता, वजन आपका नहीं घटेगा। किताब जरूर पढ़ना पूरी। फिर इन्होंने मैं वजन और कैसे बढ़ता है, तो इन्होंने मेन रीजन बताया कि आपका जो कॉर्टिजोल है, कॉर्टिजोल एल्ड्रिन ग्रंथि होती है अपनी जो किडनी के ऊपर होती है, वो रिलीज होता है, उसके कारण ज़्यादा वजन बढ़ता है। तो इसको कम कैसे किया जाए, इसको कम है, इन्होंने उसमें तरीका देख ही बताया जो भारत में बहुत पुरातन तरीका है। तो ये मैं किताब भी पढ़ रहा था, फिर मैं क्या हुआ, मैं विपश्यना को चला गया। मेरा विपश्यना का 5वां कोर्स था, तो वहां जाके किताब भी पढ़ी तो और विपश्यना भी की, तो एक साथ में समझ में आ गया कि ये इसका चमत्कार है। एक इन्होंने लिख रखा है कि इंटरमीडिएटिंग फास्टिंग सबसे अच्छा तरीका दोस्तों, सारी बीमारियों को खत्म करने का एक ही तरीका इंटरमीडिएट फास्टिंग। जैसे हम विपश्यना को जाते हैं तो हम पुराने साधक हैं, तो आपको क्या करेंगे, वो सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट देंगे, 12 बजे खाना देंगे, उसके बाद नींबू पानी शाम को मिलेगा, बाकी कुछ नहीं मिलेगा आपको खाने के लिए। अब मान लो 10 दिन है, 10 दिन में आदत पड़ गई और मैं वहां से निकला, तो मैंने ये सोच लिया क्योंकि मैं वहां पे ठीक हो चुका था, मैं ठीक हो चुका था, मेरे वजन सही हो चुका था, मेरा शुगर बीपी सब नॉर्मल आ चुका था जब मैं बाहर आया। तो पर मैंने वहां से तय कर लिया मैं पूरी जिंदगी एक ही टाइम खाना खाऊंगा। और आज करीब करीब मेरे को 45 दिन से ऊपर हो गए हैं, तो मैं एक ही टाइम खाना खा रहा हूँ और मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। ये टी शर्ट बहुत बड़ी थी, पहले मैं इसमें फिट आता था, अब मैं बिल्कुल सुकड़ता जा रहा हूँ। और जो शरीर है वो एकदम से हल्का और उत्साहित, और आनंद आता है, मतलब जिंदगी जीने का मजा आता है कुल मिला के। तो जब भी आप इस किताब के अनुसार आपको इंटरमीडिएट फास्टिंग करनी है और ध्यान करना है, दो ही चीज़, क्योंकि वहां मैंने मेडिटेशन किया। क्योंकि ध्यान से आपके जो दुख हैं, बार बार आप को डर लगते हैं, आपकी एल्ड्रिन ग्रंथि क्या करती है, वो हमेशा कुछ ना कुछ कोर्टिजोल रिलीज करते रहते हैं। आपको चिंता में जैसे रहते हो तो वो रिलीज करती है, तो आपको वो खत्म करना है, वो ध्यान से हो सकता है। ध्यान से कैसे है, मान लो आपको स्क्वायर ब्रीदिंग करनी है, जैसे मैंने 5 सेकंड सांस ली, 5 सेकंड रोकी, मन में 5 गिने, फिर 5 में निकाली, 1 2 3 4 5, 5 फिर खाली पेट रोका, 1 2 3 4 5 ले ली सांस। अगर आप इसको रोज 10 मिनट या 5 मिनट भी कर लो, तो आपको धीरे 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 धीरे, इसमें होगा क्या, सबसे पहले आप सांस ले रहे हो, रोक रहे हो, तो आपका सारा ध्यान सांस के ऊपर है, तो आपकी विचार जो एक चित्त धारा आपकी चल रही है जिसपे आप गलत विचार डालते जा रहे हो, बीज बोते जा रहे हो, वो खत्म हो गया।
अगर आप ये भी तरीका कर सकते हो, 8-4-12 भी बोलते हैं इसको, जैसे 8 में सांस ली हमने, पहले 8 सेकंड में सांस ली, अब मन में 12-15 तक गिनती में रोक के सांस रखनी है। अब 4 सेकंड में पूरी निकाल दी, पेट खाली है। अब फिर 5-7 सेकंड रोकना है, खाली पेट। फिर ऐसे, अब क्या हुआ, इस समय आप सांस भी ले रहे हो, ऑक्सीजन भी ले रहे हो, और आप एक सांस का रिदम बदल रहे हो, है ना। तो क्या होता है इसमें, हमेशा आपका जो विचार है वो खत्म हो जाएंगे, विचार आपको आने कम हो जाएंगे धीरे धीरे। जैसे जैसे आपके विचार कंट्रोल होंगे वैसे वैसे ही आपका मोटापा और आपकी बीमारियां खत्म होनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, आपकी डॉक्टर हमारा वरदान है इस दुनिया के। अगर हमारे डॉक्टर हैं वो सबसे अच्छे हैं। आपको दवाई कभी नहीं छोड़नी है। अगर मान लो आपका कम हो रहा है शुगर बीपी, आपको तभी दवाई छोड़नी है, ऐसे नहीं छोड़नी है। डॉक्टर तो भगवान है जी, बचाते हैं डॉक्टर वास्तव में। जब भी मैं भी तबीयत खराब होती है डॉक्टर के पास जाता हूँ। लेकिन हाँ, हम अपनी जिंदगी में डॉक्टर के पास क्या कब जाते हैं, जब बीमार हो, बीमारी को ठीक करने के लिए। लेकिन हम स्वस्थ रहने के लिए क्या कर सकते हैं, ये चीजें अपना सकते हैं। खाना एक टाइम खा सकते हैं। गौतम बुद्ध के जितने भिक्षु हैं एक टाइम खाना खाते हैं और सारे स्वस्थ हैं, फिट हैं, इतने सुंदर हैं, उनके चेहरे का तेज देखने को बनता है। तो हमारे जिंदगी के अंदर भी ये बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, कभी भी किसी को टेंशन, डिप्रेशन या डर लगता है, एंजाइटी है, टेंशन है, मैं हिप्नोसिस और एनएलपी का ट्रेनर हूँ। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनकी मदद करता हूँ। कभी भी आप मेरे को फोन कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।